हादसे के आधे घंटे पहले हुई थी आखिरी बात। लैपटॉप रिपेयर कराने गए बेटे की मलबे में दबकर मौत, मां के शरीर में कई फ्रैक्चर। कोटा में शनिवार रात हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे ने एक होनहार छात्र की जिंदगी छीन ली और पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। पश्चिम बंगाल के 20 वर्षीय अनार्य कर्माकर जो कोटा में रहकर आईआईटी की कोचिंग कर रहे थे, इस हादसे में मलबे में दबकर जान गंवा बैठे। हादसे में उनकी मां सुदीप्ता कर्माकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर है और उनका इलाज निजी अस्पताल में जारी है। रविवार रात 8 फरवरी को अनार्य के पिता अभिजीत कर्माकर और बहन आद्रिका कोटा पहुंचे। सोमवार को जवाहरनगर थाने की पुलिस और लालपुरा तहसील के पटवारी की मौजूदगी में सभी कागजी कार्रवाई पूरी की गई, जिसके बाद अनार्य का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत भी दर्ज कर ली। अनार्य के पिता अभिजीत ने बताया कि शनिवार रात करीब 8:30 बजे उनके बेटे और पत्नी से आखिरी बात हुई थी। अनार्य का लैपटॉप खराब था, जिसे ठीक कराने के लिए वो अपनी मां के साथ दुकान पर गया था। दुकानदार ने आधे घंटे बाद आने को कहा, जिसके बाद मां बेटा वापस लौट रहे थे। इसी दौरान जिस बिल्डिंग के पास से वे गुजर रहे थे, वे अचानक रह गई। उन्होंने बताया कि रात 9 बजे के बाद लगातार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। करीब 10:15 बजे अस्पताल से फोन आया, तब पता चला कि पत्नी घायल अवस्था में भर्ती है। कुछ ही देर बाद हॉस्टल से सूचना मिली कि अनार्य की मलबे में दबने से मौत हो गई। यह खबर मिलते ही वे तुरंत पश्चिम बंगाल से कोटा के लिए रवाना हुए और मुंबई में रह रही बेटी आद्रिका को भी बुलाया। अभिजीत कर्माकर ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल में इलाज के दौरान उनसे बिल के बदले चेक लेने से मनाकर यूपीआई से भुगतान करने को कहा, जिससे वे और अधिक परेशान हो गए। बहन आद्रिका ने बताया कि अनार्य पिछले 2 साल से कोटा आईआईटी की तैयारी कर रहा था और पढ़ाई में काफी होनहार था। माता पिता समय समय पर कोटा से भावनात्मक सहारा देते थे। उन्होंने कहा कि इस हादसे ने हमारे पूरे परिवार को तोड़ दिया। मां की हालत गंभीर है और भाई अब हमारे बीच नहीं रहा। परिजनों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि जर्जर इमारतों और अवैध निर्माण की सख्त जांच हो, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को पूरा सहयोग दिया जाए। वहीं अनार्य की बहन आद्रिका ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण उनका घर उजड़ गया और ऐसे हादसों पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। बताइए क्या नाम था आपके भाई, घर किस तरह से मेरे घटना? भाई का नाम है अनन्या और मेरे भाई के साथ तो बात होता ही था और एज अ सिस्टर भाई का क्या ही रिश्ता रहता है, जैसा था हम लोगों का भी ऐसा ही था। लेकिन ये अचानक से जो ये हादसा हुआ, इसमें पूरा फैमिली बर्बाद हो गया हम लोगों का। तो इसमें क्या ही बोलना है मेरा। मैं तो बस यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा गवर्नमेंट को आगे से ध्यान देना चाहिए कि मेरे भाई के साथ जो है वो आगे से किसी के साथ भी ना हो। और मम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो इतना सरकार से थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा गवर्नमेंट से भी देखना चाहिए ये सब चीज़ें। ईद की प्रॉब्लम भी हो रहा है। मम्मी का बहुत ही हेल्थ का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। वो एक पैर में फीमर का फ्रैक्चर हो, बोन टूट गया और एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। बहुत ही ख़राब कंडीशन है, तो मेरे लिए तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ऑब्वियसली देना चाहिए। और किस तरह की घटनाएं होती है कोटा के अंदर? सुसाइड भी होता है, तो उसके अलावा जब ये कतरी घटना हो रही है। सुसाइड के बारे में हम लोगों को नहीं पता है, जैसे कि भाई सुसाइड ना करे, भाई कोई भी डिप्रेशन में ना जाए, इसलिए मम्मी पापा हर बार रह के इधर रहते थे, भाई के लिए सब कुछ करते थे कि ताकि उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, डिमोटिवेटेड ना हो। तो अभी मेरा नाम आद्रिका है। के साथ बात हुआ, वो थोड़ा लैपटॉप किराए में लाने के लिए गया था। उस टाइम वो दुकानदार बोला कि ये लैपटॉप अभी उपलब्ध नहीं है, आधा घंटा में आपको फ़ोन करूँगा, आप आके ले जाना। तो वही लेने जा रहा था रास्ता से, अचानक बिल्डिंग भी बताया जा रहा है कि अचानक उसका सर पे बिल्डिंग गिर गया। ये तो मतलब हम लोग 9 बजे से फ़ोन करते रहा, फ़ोन होते रहा, लेकिन रिसीव दोनों ने किसी ने नहीं किया। तो तब हम कोटा से फ़ोन आया कि जब आपका मिसेस सुदीप्ता कर्मकार ये सीरियस है, हॉस्पिटल में है, वो टैंक में इंजरी है, आप जल्दी आ जाओ। तब हम हॉस्टल का जो प्रोपाइटर है हरियन जी, उनके साथ बात किया। उन्होंने हॉस्पिटल किया, ये हमको बताया कि आपका लड़का का देहांत हो गया। अब उन्होंने वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। तब हम लोग सोचा कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में इतना रश है तो हम थोड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया, लेकिन अभी तो
उसका तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया। क्या बताया था आपको बच्चे के बारे में, क्या बताया था? हाँ? बच्चे के बारे में क्या बताया था आपको? बच्चे के बारे में क्या बताया था? था यहाँ से? हॉस्पिटल से? हाँ हाँ, हॉस्पिटल से कुछ नहीं बताया बच्चे के बारे में। क्या कर रहा था ये, कब से रह रहा था कोटा में? हाँ 2 साल हो गए। कहीं की तैयारी कर रहा था? वो जो IIT के तैयारी, कौन सी कोचिंग से था ये? LN सेक्टर। से था। और जिस तरह से इस हादसा हुआ, हादसा है, क्या कहना है क्या आपका? कहना है इस हादसे में? ये तो होना नहीं चाहिए, ये गवर्नमेंट का थोड़ा देखना चाहिए कौन कौन बिल्डिंग दुर्बल है, किस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये तो कम से कम जांच तो होना चाहिए, ये इतना लापरवाही तो ठीक नहीं है ना। कुल मिलाकर के ये पैदल जाते हुए गिरी है, अच्छा। जबकि प्रथम सूचना इस तरह से आई थी कि ये खाना खा रहे थे। नहीं, एक्चुअली वो थोड़ा डायगोनली जाते हैं, थोड़ा शॉर्टकट होता है, वो जो ओपन कोर्टयार्ड है। तो ये बात मैसेज से हुई आपके जो भाभी जी हैं। हाँ हाँ मम्मी ने बोला। हाँ, मामी ने बोला। आपका नाम बताइए। हम ना अभिजीत कर्मकर, क्या करते हैं सर? हम तो इंजीनियर था, रिटायर्ड हुआ। कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में। एक्चुअली जो सरकार जो सोचेगा वही होना चाहिए। नहीं, फिर भी फिर जिस भी तरह का जिस हादसा तरह हुआ, हादसा ये हुआ, तो बिल्डिंग के ये तो अवश्य ही होना चाहिए। इसका दोषी कौन है ये तो वो भी कोचिंग एरिया जो VIP एरिया VIP, था, हाँ। जिस जगह पे हादसा हुआ है। हाँ वो तो भाई, लोग एक सपना लेके आते हैं कि भाई अपने हाँ, बच्चों ये को तो- पढ़ने भेजेंगे, जी, तो- सुसाइड तो- के बाद में भी जो लगातार इस तरह की हाँ। घटना आती है, फिर क्या उसमें? ये तो इसीलिए तो हम लोग ध्यान दिया था कि जो अगर से लड़का थोड़ा डिमोटिवेट ना हो, इसीलिए हम लोग उनका साथ रहते थे। उनका मम्मी भी था। मैं तो 15 दिन पहले ही कोटा से गया, फिर हम 15 तारीख को आने वाला मेरा टिकट कटा हुआ था। हर साल में मिनिमम हर दिन ही हम लोग गुड़े के लिए रहते हैं।